हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8th क्लास का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड चैप्टर है जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन्स में क्या क्या रोल है। हमारा जो टॉपिक है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले, इस टॉपिक को करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई डाउट होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मेरे को पता चले और उस डाउट के ऊपर मैं आपके लिए एक और वीडियो या कोई क्लास लगा सकूं। तो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करेंगे। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन्स में क्या क्या रोल है ये देखते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ, ये सारे ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। मैंने आपको बताया डिजीज कोज भी करते हैं। तो इन डिजीज से राहत पाने के लिए मेडिसिन्स बनती हैं और ये मेडिसिन्स भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। When you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. जब आप बीमार होते हो तब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स लिखता है। और जो मेडिसिन्स अगर आपको पढ़नी आती हैं तो मेडिसिन्स होती हैं आपकी वो एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक होती हैं वो। एंटी मतलब उल्ट, विरुद्ध। बायोटिक मतलब बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उनके उल्ट इफेक्ट करती हैं वो। इसीलिए तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इफेक्ट होता है बीमारी कोज करने का वो रुक जाता है। कैप्सूल्स भी देते हैं और इंजेक्शन भी आपको देते हैं, जैसे कि सच एज ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम के इंजेक्शन, कैप्सूल या एंटीबायोटिक आपको मिलता है। ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये मेडिसिन बनती कहाँ से हैं? ये मेडिसिन आप देखते हो, मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। ये मेडिसिन का सोर्स कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेडिसिन होती हैं ये किल कर देती हैं या फिर स्टॉप करती हैं ग्रोथ उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो आपको बीमारियां दे रही हैं। और दीज मेडिसिन आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीबायोटिक। और इन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जब भी आपको कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तब आपको एंटीबायोटिक लगती है। वो एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं पढ़ना सीख जाओगे अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुन लोगे तो। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, आजकल की जो एंटीबायोटिक्स हैं जो ज़्यादा चल रही हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया से भी बनती है और फंजाई से भी बनती है। ठीक है, वो कौन कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी लगती है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। जब आप बीमार होते हो तब ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन आपको दी जाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन ये आपको मेडिसिन दी जाती हैं। जब मेडिसिन के लास्ट में CIN सिन लिखा होगा, सिलिन, ये ऐसी सिन जैसी आवाज प्रोड्यूस होगी तब वो एंटीबायोटिक ही होती है, याद रखना। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। लिखा हुआ है ये हमारे साइंटिस्ट जी की फोटो लगाई गई है। इन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, ध्यान से देख लो। सभी साइंटिस्ट का जो वर्क रहा है जिंदगी में वो सब ध्यान में रखना है। वाज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डिजीज करते थे उनके ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड, अचानक ही इनको कुछ मिला। क्या मिला? डिस्कवर, इन्होंने कुछ खोज लिया। क्या खोज लिया? मोल्ड मतलब उल्ली होती है, उल्ली। ग्रीन मोल्ड, हरी उल्ली के छोटे छोटे स्पोर्स मिले इनको। स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड, हरी उल्ली के छोटे छोटे स्पोर्स मिले। जो स्पोर्स क्या कर रहे थे? जो बैक्टीरिया बीमारी कोज कर रहे थे, तो बैक्टीरिया को किल कर रहे थे वो स्पोर्स। देखो लिखा हुआ है, ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे थे वो मोल्ड। ठीक है,
इट इज किल्ड ऑल्सो मैनी बैक्टीरिया, और उन्होंने काफी बैक्टीरिया को मार भी दिया। तो इन्हीं ग्रीन मोल्ड वाले जो स्पोर्स थे ग्रीन मोल्ड के, उसी से पेनिसिलिन नाम की दवाई को बनाया। क्लियर हुई बात? अगर नहीं क्लियर हुई तो दोबारा से वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्या लिख रहे हैं? नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स। ये जो मैंने आपको यहाँ पे मेडिसिन बताई थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, इन सभी मेडिसिन को क्या क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। विच आर मेड फ्रॉम, कहाँ से बनी है वो? फंजाई और बैक्टीरिया से बनी है। ठीक है, दीज एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीज। और इन मेडिसिन को किस वास्ते यूज करते हैं? डिजीज को रोकने के लिए यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखो, एंटीबायोटिक्स सिर्फ एनिमल्स, जैसे एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, तो सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं बनाई गई। ये सब प्लांट्स की जो बीमारियां होती हैं, पोल्ट्री फॉर्म की जो बीमारियां होती हैं, ये सभी मतलब बीमारियों को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज में आती है। सबसे बड़ी बात है एंटीबायोटिक्स कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, ये लिखा हुआ है बड़े पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये याद रखो, बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। कभी भी एंटीबायोटिक्स विदाउट, कभी भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं, जो दुकानों पे नहीं बैठते, जो मेडिसिन लेके बैठते हैं दुकानों में, उनको डॉक्टर नहीं बोलते। ये क्वालिफाइड डॉक्टर उनको लिखा गया है जो सरकारी हॉस्पिटल में एमबीबीएस की हुई है जिन्होंने। अगर वो आपको ये एंटीबायोटिक्स की सलाह दे रहे हैं तो आपको लेनी पड़ेगी। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। जब डॉक्टर आपको जितने दिन के लिए एंटीबायोटिक लिखता है उतने दिन के लिए ही आपको लेनी पड़ेगी। इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड, अगर आप एंटीबायोटिक को तब ले रहे हो जब आपको जरूरत नहीं है, या फिर आप रॉन्ग डोज, या फिर आप ओवरडोज ले रहे हो, ज्यादा ले ली, जब आपको जरूरत थी तब नहीं ली, जब आपको कहा गया था कि 10 दिन के लिए लेनी है लेकिन आपने 15 दिन ले ली, तो आपको इफेक्ट पड़ेंगे, गलत इफेक्ट पड़ेंगे। क्या क्या गलत इफेक्ट पड़ेंगे? कि आने वाले फ्यूचर में आपको ये दवाई कभी काम नहीं करेगी। देखो लिखा हुआ है, इट मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन इट्स फ्यूचर। जब आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तब ये दवाई आपको काम नहीं करेगी। इसीलिए जब जितना लिखा है उतना ही डोज लेना चाहिए। एंटीबायोटिक हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप एंटीबायोटिक ऐसे ही ले रहे हो, बिना डॉक्टर की सलाह ले रहे हो या ज्यादा ले रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देता है। और अगर वो किल हो गए तब आपकी बॉडी के अंदर चलने वाली जो भी जरूरी रिएक्शंस हैं सब खत्म हो जाएंगी, सब रुक जाएंगी और आप दोबारा से फिर बीमार हो जाओगे। ठीक है, क्रिटिकली बीमार हो जाओगे। सबसे बड़ी बात, एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जब कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तब एंटीबायोटिक आपको नहीं लेनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिख रहे हैं वैक्सीन। स्टूडेंट्स आगे लिख रहे हैं वैक्सीन। देखो, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब कभी भी कोई डिजीज कॉज करने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अब देखो, दो साइंटिफिक टर्म्स आ चुकी हैं, कौन सी? एंटीबॉडीज एंड इन्वेडर। तब आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। किनके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है? इन्वेडर। अब इन्वेडर क्या होता है? इन्वेडर होते हैं हमलावर। हमलावर कौन है? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको बीमारी दे रहे हैं। ठीक है, अब इन्वेडर आ जाए, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, तब आपने समझ लेना है कि इन्वेडर मतलब हमलावर जो आपकी बॉडी को बीमारी देने के लिए आ रहे हैं। एंटीबॉडीज क्या होता है? आपकी बॉडी, अगर आप दवाई नहीं ले रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे, तब आपकी बॉडी आपको बचाने के लिए खुद कुछ सैनिक, जैसे सैनिक होते हैं हमारे बॉर्डर पे, सैनिक लड़ते हैं ना, हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी भी कुछ सैनिक, सिपाही, आर्मी प्रोड्यूस करती है। उस आर्मी को बोलते हैं एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और एंटीबॉडी क्या करते हैं? फाइट करते हैं। किसके अगेंस्ट फाइट करेंगे? इन्वेडर के। इन्वेडर कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। समझ में आया बेटा? अगर नहीं समझ में आया रिपीट करो वीडियो को।
ठीक है बेटा। चलो, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी इन्वेडर्स को किल करने के लिए। मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, मेडिसिन की तब जरूरत होती है जब हमारी एंटीबॉडी काम करना बंद कर जाए, जब हमारी एंटीबॉडी हार जाए तब। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स। तो इसीलिए बॉडी को पता है कि मैं कौन से माइक्रोब के लिए कितनी फाइट करनी है, ज्यादा करनी है या थोड़ी करनी है। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना आपने कभी भी ज्यादा ओवरडोज लेकर के। इफ इट एंटर अगेन, अगर दोबारा से फिर वही माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब हमारी बॉडी को पता होता है कि ये कैसी बीमारी कोज करेगा, तो उसी तरह से वो क्या करता है, अपनी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और जल्दी से किल कर देता है उन माइक्रोब्स को। ठीक है जी। इफ जैसे कि देखो पता क्या है, जैसे आपको अगर चिकन पॉक्स होते हैं, जैसे जिसको आप माता बोलते हो, वैसे माता नहीं बोलना उसको कभी भी, माता तकलीफ नहीं देती है अपने बच्चों को। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स होती है, सभी ने सुना हुआ है, जब चिकन पॉक्स एक बार बच्चे को हो जाती है तब जिंदगी में दोबारा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो चिकन पॉक्स जो होती है, एक बार जब ये वायरल इन्फेक्शन है, जब एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमें चिकन पॉक्स दे दिया, तब बॉडी ने पहली बार तो बहुत कष्ट उठाया 10-12 दिन का। ठीक है, बीमार भी हो गए आप, कमजोर भी हो गए, तब बॉडी पहचान रही थी, रिकॉग्नाइज कर रही थी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है। लेकिन दोबारा से फिर अगर वही वायरस आपके ऊपर अटैक करेगा, तब बॉडी को पता होता है कि ये चिकन पॉक्स नाम की बीमारी देगा, तो बॉडी वैसी ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और वैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि हमें चिकन पॉक्स फर्स्ट डे से ही रुक जाती है, हमें होती ही नहीं। ठीक है जी। चलो, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर कोई कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर चले जाएं, तब क्या होगा, द बॉडी फाइट, तब आपकी बॉडी फाइट करेगी और किल कर देगी जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया हैं, जो आप हमलावर बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर गए थे, उनको किल कर देगी बड़ी आसानी से, और बीमारियां प्रोड्यूस नहीं होंगी आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुकी हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, वी आर प्रोटेक्टेड, और एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और हम प्रोटेक्टेड होते हैं उनसे, और बीमारियों से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। और फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, कहाँ, किन से, माइक्रोब्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारियां देते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, कैसे एक वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीज जैसे कि कॉलरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स जिसको आप माता बोलते हो, बिल्कुल ही नॉनसेंस वाली बातें हैं, माता नहीं होती वो। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, लार्ज पॉक्स ऐसे होते हैं। एंड हेपेटाइटिस हो गई, हेपेटाइटिस जैसे पीलिया हो गया, ऐसा कुछ नाम की बीमारी होती है, ये कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और ये क्या होती है, ये सारी की सारी वैक्सीन से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है, स्मॉल पॉक्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, सभी बच्चों को छोटे होते ही एक वैक्सीन लग जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों की बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाती, इसीलिए हमें बाहर से एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं। इसीलिए टीका लगाना बहुत जरूरी है बच्चों को। ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं जी, हमारे साइंटिस्ट साहब आ गए हैं, एडवर्ड जेनर इनका नेम है। इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की थी 1798 में एक वैक्सीन बनाई थी, जो वैक्सीन किसके लिए थी, कौन सी बीमारी के लिए थी, स्मॉल पॉक्स के लिए थी। एडवर्ड जेनर थे। ये सभी आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि जो वैक्सीन होती हैं, ये आपको जब आप छोटे थे तब आपको टीकाकरण हुआ था, मतलब आपको इंजेक्शंस लगे हुए थे। तो अगले नेक्स्ट वाले पार्ट में यही लिखा हुआ है कि इन यूर चाइल्डहुड, आपके बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, आपको इंजेक्शन दिए गए थे। किस वास्ते इंजेक्शन दिए गए थे, वो टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, आपको बीमारियां ना हो जाएं उसके लिए आपको इंजेक्शन दिए गए थे, क्योंकि आपकी बॉडी तब एंटीबॉडी नहीं बना पाती अच्छे तरीके से, क्योंकि आपकी अभी बॉडी रिकॉग्नाइज करना नहीं जानती, छोटी होती है बॉडी। जब बॉडी मैच्योर हो जाएगी तो एंटीबॉडी आसानी से बना सकती है। ठीक है जी। और अभी आपने क्या करना है, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज, आपने एक लिस्ट बनानी है, अपने मम्मी पापा की हेल्प लो, आपने ये पूछना है और मैंने ये देखनी है एक्टिविटी, और आपने कमेंट में लिखना भी है कि आपने बना ली है। ठीक है, तो आपने एक एक्टिविटी बनानी है, एक लिस्ट बनाओ जिसमें आपने लिखना है कि मम्मा और पापा को पूछना है
कि मैं जब छोटा था तब मेरे कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे, किस किस बीमारी के लिए इंजेक्शन लगे थे, वो आपने लिख के लिखना, ठीक है। चलो, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन। ये सारा जो वैक्सीन जो मैंने आपको बताया इंजेक्शन लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको डिजीज़ ना हो जाए। जैसे आपने टीबी में भी देखा होगा, नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल, हॉस्पिटलों में भी होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, आपने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। वहाँ पे आपको ऐड मिलती है पोलियो के अगेंस्ट के 4 बूंद जिंदगी की, ऐसे कुछ है ना। तो पोलियो ड्रॉप्स मिलती हैं आपको, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स भी लगाते हैं ताकि एक वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए। पोलियो वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तब बच्चे सही तरीके से प्रोटेक्ट रहे। वर्ल्ड वाइड कंपेनियन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी वैक्सीन्स जो हैं प्रोड्यूस हो चुकी हैं ताकि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स बहुत सारी सेवरल बीमारियों से बच सकें। तो स्टूडेंट्स, बस ये हमारा जो आज का टॉपिक था, आप सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के कॉपी पे राइट करना है, और जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है वो आपने लिखनी है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से लगाओ। अभी के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है वो कमेंट में जरूर लिखो ताकि मेरे को पता चले कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।